सो ओके गाइस, दिस इज इवांस ट्राइज एट ओ लेवल का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोगों ने लाइन बाय लाइन कर लिया था और हम लोग आपको याद दिलाते हैं कि हम लोग इसका शॉर्ट समरी भी किए थे। ठीक है, तो हम लोग इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। अब ये पार्ट 2 जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि उसने अपना जो एस्केप है उसको कैसे प्लान किया है। ठीक है, तो इसको पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा। दिस चैप्टर इज लिटिल कंफ्यूजिंग, तो आई विल ट्राई लाइन बाय लाइन आपको सब समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। ओके, सो लेट्स सी इफ आई कैन डू इट, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सो आई विल गो लिटिल स्लो। ठीक है, सो दिस इज पार्ट 2। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करते हैं। जस्ट दिस वन से रीड करेंगे। ठीक है, चलो हर्ष यहाँ से जस्ट दिस वन। देन शर्ली टेम्पल, मैं तुमको बता दूं शर्ली टेम्पल जो है वो एक अमेरिकन एक्ट्रेस है। ठीक है, सी इज एन अमेरिकन एक्ट्रेस, शर्ली टेम्पल नाम है। और उनके ना बड़े लंबे वेवी लॉन्ग वेवी हेयर है। ठीक है, शर्ली टेम्पल के। ठीक है, आप देख सकते हैं उनकी पिक्चर। तो हमारा जो ये है, क्या नाम है, जो हीरो है हमारा, ठीक है, इवांस, वो उसका बहुत बड़ा फैन है। तो उसने शर्ली टेम्पल का पीछे एक पोस्टर भी लगाया हुआ है। ओके, और ये बात जैक्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, नाउ मैं तुमको और एक बात बता दूं कि उसके इतने लंबे लंबे बाल हैं, लेकिन वो उसने हैट जो पहन रखी है ना, वो सिर्फ इसके लिए पहन रखी है क्योंकि वो अपना बाल को शेव करने वाला है। क्यों शेव करने वाला है? क्योंकि जो मिस्टर मैक्लेरी बन के जो आ रहे हैं, स्टुअर्ट मैक्लेरी बन के आ रहे हैं, उनके बाल छोटे हैं। ओके, तो वो अपने बाल को शेव करेगा एंड ही इज गोइंग टू प्रिटेंड टू बिकम रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी। तुम लोग को बहुत जन को लगेगा सर आप पहले सस्पेंस खोल दे रहे हैं, तो मैं सस्पेंस इसके लिए खोल दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग को समझ में आए। अदरवाइज दिस टेक्स्ट इज अगर लास्ट में आपको बताऊंगा ना क्या हुआ, तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलो यहाँ पे रीड करेंगे एट 8:45। रीड। At 8:45 the same morning, the Reverend Stuart McLary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. The weatherman reported temperatures considerably below the normal for early June, and a long black overcoat and a shallow crowned clerical and hat provided welcome protection from the steady drizzle which had set in half an hour earlier and which now spattered at the thick lenses of his एक spectacles. सेकेंड, तो यहां तक समझा दूं तुमको इस पैराग्राफ में। 8:45 पे ठीक जो रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी है वो अपने फ्लैट से बाहर निकले हैं। ठीक है, और वो प्रिजन की तरफ चल दिए हैं। ठीक है, वेदरमैन का रिपोर्ट है कि टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होगा, अर्ली जून के हिसाब से थोड़ा ठंडा रहने वाला है। तो उन्होंने अपना लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट पहन लिया है। ठीक है, और अपना क्लेरिकल हैट लगा लिया है। तो उस टाइम बारिश भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ड्रिजल भी हो रहा है। ठीक है, और उनके चश्मे पे, मैंने ड्रिजल के कारण उनके चश्मे के ऊपर पानी गिर रहा है। नाउ अगर आपको इसका एक्सपीरियंस होगा तो अगर आपके चश्मे के ऊपर पानी गिरेगा तो लोग आपकी आंखें क्लियरली देख नहीं पाएंगे, है ना। इफ यू आर वेयरिंग स्पेक्स एंड थोड़ा थोड़ा स्पैटर्ड, थोड़ा सा अगर ड्रॉप्स ऑफ रेन होगा, तो अगर आप उसको साफ नहीं करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको कोई देखेगा तो शायद वो आपको उतना अच्छे से नहीं पहचान पाए। इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ डिसगाइज। ओके, In his चलो। right hand, he was carrying a small brown suitcase which contained all that he would need for his morning duties, including a sealed question paper envelope, a yellow examination form, a special authentication card from the examination board, a paper knife, a Bible. He was to speak to the Women's Guild that afternoon on the Book of Ruth, and a current copy of the Church Times. ओके, तो वो सब कुछ लेकर आ गए हैं। ठीक है, राइट हैंड में उनके पास एक स्मॉल ब्राउन सूटकेस है। ठीक है, उसके अंदर सब कुछ है। उसको उनके पास एक सील्ड क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, एनवेलप है, एक येलो इन्विजिलेशन फॉर्म है जिसमें वो सब फॉर्म भरवाएंगे उससे, ईमान से। एक स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड है, माने आइडेंटिटी कार्ड है उनका, जो चेक करेगा प्रिजन में कि सही आदमी है कि नहीं। उनके पास एक पेपर नाइफ है। पेपर नाइफ जनरली एनवेलप को काटने के लिए होता है, कि एनवेलप को ऊपर का वो उठाने के लिए। एक बाइबल भी है क्योंकि वो एक तो प्रीस्ट है। ठीक है, एक पासन है, एक फादर टाइप है, तो बाइबल भी है उनके पास। और एक्चुअली उनका एक तो आफ्टरनून में एक तो स्पीच भी था। वुमेन्स गिल्ड, गिल्ड का मतलब होता है एसोसिएशन। ठीक है, तो वुमेन्स एसोसिएशन में वो जाने वाले हैं और वो कुछ स्पीच देने वाले हैं, तो अपने रेफरेंस के लिए बाइबल भी लेकर आए हैं। और एक चर्च टाइम का करंट कॉपी भी है कि जब तक वो हमारा जो आदमी है वो एग्जाम लिखेगा तब तक मैं क्या करूंगा, टाइम पास कैसे करूंगा, तो मैं कुछ पढ़ता रहूंगा। तो मैं ये करंट कॉपी ऑफ चर्च टाइम्स भी पढ़ूंगा। 2 आवर एग्जामिनेशन है। तुम तो पता ही होगा एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनेशन जो लेते हैं टीचर्स होते हैं वो तो बोर ही हो जाते होंगे ना, क्या करेंगे बेचारे। बच्चे तो एग्जाम दे रहे हो तो बिजी है, टीचर क्या करेगा, इधर उधर टाइम पास कैसे करेगा, कितना देर देखेगा बच्चा को। तो फिर कुछ पढ़ लेगा। ठीक है, तो एग्जाम एक्चुअली 9:15 AM पे स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चलो। इवांस वॉज Evans लेदरिंग। Evans was lathering his face vigorously when Stephens brought in two small square tables and set them opposite each other in the narrow space between the bunk on the one side
and on the other a distempered stone wall. तो Next, अब मतलब समझ लो कि एक यहाँ पे छोटा सा प्रिजन है, ठीक है, और यहाँ पे बंक बेड है, ठीक है, यहाँ एक छोटी सी जगह है, इसके बीच में जो प्रिजन की जगह है उसने क्या रख दिया, यहाँ पे दो टेबल रख दी, ठीक है, एक टेबल यहाँ, एक टेबल यहाँ, और यहाँ पर दो स्टूल रख दिए, ठीक है, यहाँ पर हमारे प्रीस्ट बैठ जाएंगे और यहाँ पे हमारा जो इवान है वो बैठेगा। अंडरस्टूड? दिख रहा है, छोटा सा डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पे, नॉट वेरी क्लियर बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। Next, Stephens brought in two hard chairs, the slightly less battered of which he placed in front of the table, which stood nearer the cell door. अब दो टेबल लाया, दो चेयर लाया, दोनों में से जो बेटर चेयर थी वो पार्सन को दे दिया और जो खराब थी वो इसको दे दिया, ऑब्वियसली क्योंकि वो गेस्ट है तो उसको थोड़ा सा जो बेटर चेयर है उसको मिल गया, ठीक है। पीछे से जैक्सन अभी इसको छेड़ना बंद नहीं किया है, जैक्सन पीछे से आके इसको बोल रहा है बिहेव योरसेल्फ लैडी, बदमाशी नहीं करना, समझा ना, हम लोग को पता है तुम क्या करने वाला है, ठीक है। तो इवान भी ऐसे शेव करते करते ऐसे देख रहा है, बोला हाँ हाँ नहीं करूंगा, चलो आई विल बिहेव माय, चल फालतू डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। इवान टर्न्ड एंड नॉडेड एंड दीज का मतलब समझा यहाँ पे क्या है, जैक्सन पॉइंटेड टू द पिनअप्स, पिनअप्स में कौन है पता है तुमको, पिनअप्स में उस एक्ट्रेस का फोटो लगाया है, क्या नाम बताया उसका हम लोग ने अभी, शर्ली टेम्पल। तो बोला ये फोटो भी हटा दो, ठीक है, बिकॉज तुम इमेजिन कर सको चोर है, मैंने वो क्रुकेट आदमी है, लड़की का पोस्टर लगाया हुआ है और सामने कौन आ रहा है, सामने फादर है, तो ऑब्वियसली ही वोंट लाइक इट, तो बोला इसको भी हटा दे, ठीक है, ये जो पिनअप पे लगाया हुआ है इसको भी हटा दे, ठीक है, ऑफ, ठीक है। Evans turned and nodded again. I was going to take them down anyway. A minister, isn't it? The chap coming to sit in, I mean. हाँ तो बोला हाँ भाई मंत्री आ रहा है, हटाना ही पड़ेगा, मैंने सरकाजम है थोड़ा सा कि बहुत बड़ा आदमी आ रहा है, मेरे को तो हटाना ही था, हटा दूंगा, चलो वो पोस्टर भी निकाल दूंगा, ठीक है। And how did you know that? Asked Jackson quietly. Well, I'd had to sign some forms, didn't I? And I couldn't help. ओके नाउ यहाँ पर एक बात समझो, यहाँ पे छोटा सा हिंट समझो, उसने बोला एक मिनिस्टर टाइप आदमी आ रहा है, मिनिस्टर का मतलब उसका बोल रहा है कि पार्सन आ रहा है, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर है, माने उसके वहां से कोई आ रहा है, तो जैक्सन उसको बोलता तेरे को कैसे पता। अब ये सोचने वाली बात है कि इसको कितना पता है कि कौन आ रहा है मेरा, इसको कैसे पता होगा कि कौन विजिलेट करने आ रहा है। जब फोन पे बात हुआ तो गवर्नर का बात हुआ और एजुकेशन मिनिस्टर का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था उसका बात हुआ, बट हाउ डज ही नो। तो यहाँ पर जैक्सन थोड़ा सा पकड़ लेता है उसको, लेकिन इवांस इज टू स्मार्ट, उसने फटाक से उसका आंसर भी सोच, मैंने जब से गलती हो गया बताने में, मैंने ही बिकेम ओवर स्मार्ट, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा दिया, तो ही स्पिल्ड द बीन्स, तो जैक्सन ने पकड़ लिया, बोला तुझे कैसे पता, पर कितना स्मार्ट है वो, तुरंत बोला नहीं वो लोग मुझसे फॉर्म वॉर्म साइन करवा रहे थे ना, तो मुझे मालूम पड़ गया कि कौन आएगा, तो आई हैड टू साइन फ्यू फॉर्म्स, तो उससे मुझे हिंट मिल गया। तो हाउ क्विकली ही कवर्ड इट अप, उससे एक गलती हुआ पर उसने फटाक से कवर अप कर लिया, ठीक है। Evans drew the razor carefully down his left cheek and left a neat swat in the white lather. Can I ask you something, Mr. Jackson? Why did they have to bug me in this cell? He nodded his vaguely to a point above the door. ठीक है ना, उसने क्या किया, एक आराम से एक तो लंबा, मैंने वो शेव करा था ना, एक लंबा स्वाद का मतलब होता है एक लंबा, उसने एक तो जैसे शेव करते देखते ना लंबा ऐसा मारते तो पूरा पूरा क्लियर हो जाता है ना गाल, पूरा क्रीम गायब हो जाता है, तो उसने एक तो लंबा स्वाद मारा और फिर वो जैक्सन से बोला मैं तुमसे एक बात पूछूं। जैक्सन बोला क्या, बोला यार ये लोग मेरे सेल पे माइक्रोफोन क्यों लगा रहे हैं, बग का मतलब होता है माइक्रोफोन, ओके। तो बोला व्हाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल, बोला ये सेल में माइक्रोफोन क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। तो जैक्सन लोग ये लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे थे, इनको लग रहा है कि इसको पता ही नहीं चलेगा कि ये पूरा क्या नाम है रिग्ड है यहाँ की जगह, वहां पे पूरा लगा हुआ है माइक्रोफोन्स लगा है, ये इसको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो जैक्सन जब देखता है थोड़ा एम्बैरस हो जाता है, तो बोलता हाँ बहुत अच्छा काम तो नहीं किया इन लोग ने, नॉट अ वेरी नीट जॉब करते तो उसको मालूम नहीं पड़ता कि यहाँ पे माइक लगा हुआ है, अंडरस्टूड। बट ही इज अ क्रुक, ही इज अ मास्टर, ही इज अ स्पेशल क्रुक, तो उसको सब पता है लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो उसको मालूम पड़ गया कि इस सेल के अंदर में पूरा माइक्रोफोन लगा हुआ है, ठीक है। चलो Not a very neat job, considered Jackson. They don't honestly think I'm going to go to try. तो यहाँ पे इवांस बोल रहा है हाँ सही काम तो नहीं किया, लेकिन तुमको क्या लगता है, उन लोग को लगता है कि मैं ऐसे भाग जाऊंगा, माने आर दे इवन थिंकिंग ऑफ दिस, उनको ऐसा लग भी रहा है कि मैं ऐसे भाग सकूंगा, मैं तो यहाँ से नहीं भाग सकूंगा, इतना क्यों सिक्योरिटी दे रहा है, मैं तो एग्जाम दे रहा हूँ, मैं तो शरीफ बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ही इज ट्राइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो बोल रहा है मैं कैसे भाग जाऊंगा यहाँ से, तो जैक्सन बोल रहा है दे आर टेकिंग नो चांसेस इवांस, तेरे संग कोई चांस नहीं, ठीक है, नोबडी इन हिज सेंस वुड टेक एनी चांस विद यू, बोला कोई भी आदमी
जो थोड़ा सा भी अक्लमंद होगा, थोड़ा सा भी नॉर्मल होगा, वो तेरे संग चांस नहीं लेगा। डेफिनेटली यू आर द स्मार्टेस्ट ऑफ देम ऑल। तो बोला अच्छा कौन सुनेगा मेरी बातें, हु इज गोइंग टू लिसन इन, कौन सुनेगा बताओ बताओ, किसके रूम में लगा हुआ है मेरा माइक्रोफोन का कनेक्शन, कहां पर है, कौन सुनेगा? चलो जैक्सन। I'll tell you who's going to listen in, Landy. It's the governor himself. See, he don't trust you a bloody inch, and nor do I. I'll be watching you like a hawk. Even Ivan says so. Keep your nose clean. Clear? He walked towards the door. हाँ तो बोला देखो गवर्नर तुम्हारी सारी बात सुनेगा, वो तुम पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता। एंड फॉरगेट अबाउट द गवर्नर, मैं भी तुम पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता, तो मैं भी तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं हूँ। ठीक है, और तुम अपनी नाक साफ रखना, ठीक है, उसका थोड़ा सा वो प्रॉब्लम था, तो वो हैंकी रखता था हमेशा अपने पास में। ठीक है, तो वो यहाँ पे वही बता रहा है कि बोला अपना नाक साफ रखना, एंड वो चला था गेट के पास। तो नो बडी इज एक्चुअली ट्रस्टिंग इवांस, तो सब लोग अपने हिसाब से उसके ऊपर में वॉच रखे हुए हैं। Vance nodded. He had already thought of that, and number two handkerchief was lying ready on the bunk. A neatly folded square of white linen. ओके, तो नंबर 2 हैंकरचिफ क्यों बोल रहा है? एक हैंकरचिफ जो है उसने टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसके नोज को कुछ आएगा, और उसने एक हैंकरचिफ अपने बंक पे रेडी रखा हुआ है, माने 2 हैंकरचिफ है। अंडरस्टूड? यू नीड टू हैव वन, पर उसने 2 रेडी रखा हुआ है, एक तो वो लेकर बैठेगा और एक उसके बंक के ऊपर रखा हुआ है। अंडरस्टूड? वो एकदम बहुत सुंदर से ऑफ व्हाइट लाइनन का है और नीटली फोल्ड करके रखा हुआ है। इसका मतलब ये भी एक प्रॉप है, इसको भी वो यूज करेगा। ठीक है, जाते जाते जैक्सन अभी खत्म नहीं हुआ, उसको फिर से सरकाजम, जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टाइन, यू नो व्हाई इज कॉलिंग हिम आइंस्टाइन? क्या बेटा बहुत पढ़ाई करेगा। चलो, just one more thing, Einstein. Yeah, what's that? Good luck, Olson. हाँ तो लास्ट बोला गुड लक। चलो बोले यहाँ पे कहीं पे दिखा रहा है आपका ह्यूमन टच भी दिखा रहा है, बोला एक आखिरी बात, बेस्ट ऑफ लक। चलो, in the little lodge just inside the prison's main gates, the Reverend S. McCleary signed his name neatly in the visitor's book. Okay. And then, हाँ, and then walk side by side with the silent prison officer across the exercise yard to D wing. Okay, यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैक्लेरी जो है उसने प्रिजन बुक में पूरा नाम लिखा है एस मैक्लेरी, एकदम क्लियरली। जनरली अगर तुम किसी विजिटर बुक में जाता है ना, तो हम लोग अपना नाम इतना क्लियर नहीं लिखते। तुम कभी ऐसे लिखा है, ऐसे एंटर हर्ष गुप्ता लिख देता है ना, कोई भी अपना नाम कैसे भी लिख देता, कोई भी कंप्लीट नाम नहीं लिखता। लेकिन इसने जानबूझ के एस मैक्लेरी पूरा लिखा है। एक तो वो किसी और को इंपर्सोनेट कर रहा है, ठीक है, एंड ही वांट्स टू नो कि सब बिलीव करे कि वो मैक्लेरी है, तो उसने बहुत क्लियरली अपना नाम उसके ऊपर रखा है। उसके बाद वो आस्ते आस्ते डी विंग की तरफ बढ़ गया, जहां पर ये लोग है, वहां पर उसको ही वाज ग्रीटेड बाय जैक्सन। ठीक है, चलो। The wing's heavy outer door was unlocked and locked behind them. The heavy inner door, the same, and McCleary was handed into Stephen's keeping. ओके, अब यहां देखो, उस जेल के अंदर घुसने के लिए 2 डोर है। एक आउटर डोर है जो कि काफी भारी है, पहले वो अनलॉक होता है, उसमें ये घुसता है, फिर उसके पीछे बंद हो जाता है, वो लॉक हो जाता है, फिर एक और गेट खुलता है, सिमिलरली वो उसको क्रॉस करता है, फिर वो गेट बंद हो जाता है। तो यू कैन सी द प्रोटेक्शन विच दे हैव गिवन, है ना, कितना प्रोटेक्शन है। माने 2 गेट है क्रॉस करने के लिए, उसके बाद आप बाहर निकलेंगे। तो देयर इज नो वे इन द वर्ल्ड कि इवांस वहां से भाग सकता है। और दोनों गेट जो है हेवी आउटडोर गेट्स, हेवी माने हेवी आयरन गेट, तो तोड़ नहीं सकता उसको, जंप नहीं कर सकता उसको। ठीक है, तो फिर मैक्लेरी वाज हैंडेड इनटू स्टीफान्स कीपिंग। उसका मैक्लेरी किसके पास आ गया? स्टीफान के पास में। अब यहां से स्टीफान को टेक केयर करना है मैक्लेरी का, उसको लेकर जाना है और उसको पूरा माने उसको जेल तक उसको लेकर जाना है स्टीफान को। ओके, जो सेकंड जो जूनियर ऑफिसर है। ओके, get the razor, murmured Jackson. Stephens nodded. Well, keep your eyes skinned, clear? Stephen nodded again, and McCleary, his feet clanking up the iron stairs, followed his new guide and finally stood before a cell door where Stephens opened the peephole and looked through. Okay, तो अब यहाँ पर क्या नाम है, जो है मैक्लेरी है वो स्टीफन के संग इवांस के जेल तक वहां पर जा रहा है, उसके प्रिजन सेल तक जा रहा है। दोनों एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं, ठीक है, और वहां जाके सबसे पहले स्टीफन जो पीप होल होता है उससे चेक करता है कि इवांस कर क्या रहा है। ठीक है, वो लोगों को हर तरह से रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, तो वो उसको दिखाता है, मैक्लेरी देखो अंदर जो आदमी है वो उसको भी दिखाता है, देख लो आप पीप होल से, दैट इज हिम सर, वो इवांस है? और इवान भाई साहब क्या कर रहे हैं? आराम से गेट को देख रहे हैं, उनके हाथ में एक किताब है और रिवीजन कर रहे हैं। लास्ट मिनट रिवीजन चल रहा है भाई साहब उनका, है ना, एलिमेंट्री ग्रामर बुक को लेकर रिवीजन कर रहे, जैसे हम लोग नहीं एग्जाम से पहले रिवाइज करते हैं। बहुत ऑनेस्ट और डिलीजेंट स्टूडेंट है, लास्ट मिनट रिवीजन चल रहा है उसका। ठीक है, चलो। Ivan facing the door sat quietly at the farther of the two tables.
His whole attention reverted to a textbook of elementary German grammar. Stephen took the key from its ring and the cell clock sprang back with a third metallic twang. तो उसने चाबी निकाली, उसको खोला और ठक करके वो गेट खुल गया। ठीक है, अब ये लो अंदर जा रहा है। ठीक है, अभी बज गया 9:10। ठीक है, चलो। It was 9:10 a.m. when the governor switched on the receiver. He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precaution that was only fair, as if Evans couldn't spot it. हाँ, तो गवर्नर ने ऑलरेडी जैक्सन को बोल दिया था कि वो उसको बता दे कि वहां पर एक तो बग है, माने वहां पे हम लोग ने एक तो स्पीकर लगाया हुआ है। ठीक है, लेकिन जैक्सन उसको बताने वाला नहीं था। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं पता कर पाएगा, वो पता कर ही लेगा। तो उसने पता लगा लिया। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी गवर्नर ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि बता देना हम लोग यहाँ पे लगाया हुआ है, लेकिन ये बहुत ही थियरेटिकल लग रहा है, बहुत फिल्मी लग रहा है। ठीक है, स्कूल पॉलिश ऑलमोस्ट, जैसे बच्चे करते हैं ना, अरे एक इतना बड़ा क्रिमिनल है, उसको नहीं मालूम होगा तुम क्या कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक और बात यहाँ पे बोल रहा है कि सब लोग ये सोच रहा है, यहाँ पे राइटर भी बोल रहा है कि कैसे भागेगा इवांस, इतना सिक्योरिटी है। ठीक है, गवर्नर वहां बैठा हुआ है, दो ऑफिसर उसके ऊपर रखे हुए हैं, एक ऑफिसर उसको थरली चेक कर रहा है, उसका रूम को चेक कर रहा है। ठीक है, तो वो भागेगा कैसे, कैसे भाग सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलो। How on earth was Evans going to try anything on today? If he was so anxious to take another break, why in heaven's name hadn't he tried it from the recreational block? Much easier, but he didn't. But he hadn't. And there he was now sitting in a locked cell. All the prison officers on the alert. Two more locked doors between his cell and the yard, and a yard with a wall as high as a haystack. Yes, Evans was as safe as houses. तो वो लोग यहाँ पे बता रहा राइटर की कैसे भागेगा यहाँ से। ठीक है, अगर उसको भागना होता तो रिक्रिएशनल बॉक्स से भाग सकता था, या रिक्रिएशन बॉक्स में थोड़ी जगह होती है ना, जेल के बाहर होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इवान अपने लॉकअप में है। ठीक है, लॉकअप के नीचे जाने के लिए एक स्टेयर केस है। ठीक है, उसके पार जाएगा तो 2 गेट्स हैं। वो जो 2 गेट्स को क्रॉस करेगा तब एक यार्ड आएगा, यार्ड एकदम ओपन है माने, लेकिन वो प्रिजन के अंदर ही है यार्ड। उस यार्ड को भगाने के लिए उसको क्रॉस करना पड़ेगा वॉल को, विच इज वेरी हाई। जैसे हे स्टेक होता है ना, एक के ऊपर हे लगा के, इतना ऊंचा वॉल है, वो कैसे भागेगा। और सारे ऑफिसर अभी दिन के वक्त में सारे ऑफिसर एकदम अलाइव है, सबके सब एकदम एक्टिव मोड में है। इतने सारे पुलिस ऑफिसर कैसे भागेगा, तो ये कोई चांस ही नहीं है उसके भागने का। द सिक्योरिटी इज टू एयर टाइट, माने कुछ नहीं है वहां पर। अंडरस्टूड, चलो। Anyways, it wouldn't be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so. It wasn't as if there was going to be anything to listen to, was it? Amongst other things, an vigilator's duty was to ensure that the strictest silence was observed. एक सेकंड, तो यहाँ पर बोल रहा है कि वैसे चलो ठीक है, तो हम लोग क्यों नहीं रिसीवर ऑन कर लेते हैं। रिसीवर का मतलब वो लोग जो बग लगाया है उससे रिसीवर में आवाज आएगा कि कोई बात कर रहा है क्या। लेकिन क्या फायदा होगा सुन के, एग्जामिनेशन हॉल में तो वो अकेला है नंबर 1। ठीक है, तो वो बात किससे करेगा। जो इन्विजिलेटर है वो तो ऑब्वियसली उसको कुछ बोलने वाला है नहीं। और वैसे भी तुम जानता है ना, इन्विजिलेटर का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि साइलेंस रहना चाहिए। तो अगर तुम 2 घंटा स्विच ऑन भी कर देगा रिसीवर को, तो आवाज क्या आने वाला है, कुछ भी नहीं, है ना। जब आदमी एग्जाम दे रहा होगा तो क्या आवाज होगा, किससे बात करेगा। और समझ गया बात को। लेकिन फिर भी फॉर प्रिकॉशन उन्होंने ऑल करके लग दिया। ठीक है, but still that little nagging doubt. Might Evans try to take advantage of McCleary, get him to smuggle in a chisel or two or a rope ladder or. हाँ, तो देखो गवर्नर का दिमाग ओवर टाइम कर रहा है। वो बोल रहा है कैसे भागेगा, कहीं वो मैक्लेरी को तो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, कहीं उसको तो नहीं बोलेगा तो कोई चिजल लेकर आ जा। ठीक है, या कोई रोप लेकर आ जा। तो हो सकता है कि वो मैक्लेरी से काम करवाए। देखो गवर्नर ना बिल्कुल भी कहीं ना कहीं वो श्योर नहीं है, ही हैज हिज डाउट्स। उसको ऐसा लग रहा है ये कुछ कर सकता है, तो वो तुरंत क्या बोलता है कि उसके दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। माने गवर्नर ओवर टाइम कर रहा है, उसको ज्यादा सोच रहा है वो। तो वो सोच रहा है, गवर्नर सोच रहा है मैक्लेरी को तो नहीं कर सकता इन्फ्लुएंस, हो सकता है करे। तो तुरंत उसको याद आता है, वो उठ के बैठता है और फटाक से बोलता है कि आप एक बार मैक्लेरी को भी चेक करो। ठीक है, क्योंकि इन लोग ने मैक्लेरी को जब लाया तो मैक्लेरी को चेक नहीं किया है लोग ने। ठीक है, बट गवर्नर ओवर टाइम में है अभी। ठीक है, ही इज थिंकिंग टू मच। ठीक है, उसका एंग्जाइटी बहुत ज्यादा, बहुत एंशियस है वो। तो तुरंत वो उन लोग को बोलता है कि आप मैक्लेरी को भी एक बार चेक करो। ठीक है, तो गवर्नर सेट अप शार्पली। हाँ, रीड। The governor sat up sharply. It was all very well getting rid of any potential weapon that Evans could have used. But what about McCleary?
What if quite unwittingly the innocent McLeary had brought in something himself, a jackknife perhaps? And what if Evans held him hostage with such a weapon? तो गवर्नर सोच रहा है कि या तो हो सकता है मैक्लेरी कुछ लेकर आए इसके लिए, या ये हो सकता है कि उसके उसके जो लगेज है या उसका जो सूटकेस है उसमें कुछ ऐसा हो जो इवांस के काम आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने देखा था वो एक नाइफ यूज करता है, पेपर नाइफ, पेपर काटने के लिए। तो हो सकता है इवांस वो पेपर नाइफ लेके इसको हॉस्टेज बना ले, है ना, वो पेपर नाइफ इसके नेक पे रख दे, थ्रोट पे रख दे और उसको बोले डायर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए इसको बोले, तो हो सकता है उसको हॉस्टेज ले ले। तो वो बोल रहा है कि हम लोग ने रूम तो चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, इवांस तो क्लियर है, बट हम लोग वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट मैक्लेरी, तो उसको भी क्लियर करना होगा। ये भी हो सकता है कि वो भूल से लेकर आ जाए, माने अननोइंगली हो सकता है, ठीक है, कुछ भी ऐसा नेल कटर ले लिया है या कोई ऐसा वेपन जो उसको यूज कर सके, ठीक है। तो तुरंत गवर्नर अपना फोन मिलाता है एट 9:12, 9:15 पे एग्जाम होने वाला है, 9:12 हो रहा है, ठीक है। तो वो दोनों अंदर है, ठीक है। द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफेंस व्हेन जैक्सन केम बैक एंड शाउटेड टू मैक्लेरी थ्रू द सेल डोर, कैन यू कम आउटसाइड अ मिनट सर, यू टू स्टीफेंस, ठीक है। तो दोनों अंदर है, स्टीफन और स्टीफन भी अंदर था, ठीक है, और गवर्नर भी था, नहीं सॉरी, और वो क्या नाम, मैक्लेरी भी अंदर था। मैक्लेरी और इवांस का इंट्रोडक्शन भी हो गया है, लेकिन पीछे से जैक्सन आके बोलता है आप बाहर आ जाइए सर, एक बार आप बाहर आइए, और स्टीफन तुम भी बाहर आओ, तो मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट काम है। इंपॉर्टेंट काम क्या है, उसको वो फ्रिस्क करेगा, फिर से चेक करेगा, ठीक है। चलो। Jackson quietly explained the governor's worries, and McLeary patiently held out his arms at shoulder level whilst Jackson lightly frizzed his clothes. Something hard, yes, sir. हाँ, तो वो उसका कपड़ा चेक कर रहा है, उसको कुछ हार्ड लगा, ठीक है। तो वो बोल रहा है मेरा रीडिंग ग्लासेस है, ठीक है, ये जो हार्ड आपको दिख रहा है मैं रीडिंग ग्लासेस है। चलो। Replied McLeary, looking down at the spectacle case. Jackson quickly reassured him, and bending down on the landing thumb flicked the catches on the suitcase. ये जो फ्रेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंडिंग थंब फ्लिक द कैचेस ऑन द सूटकेस, का मतलब है अपने दोनों हाथ से फटाक से सूटकेस खोला उसने, ऐसे कट करके खोला उसने, ठीक है। थंब फ्लिक द कैचेस ऑन द सूटकेस, ओके। He picked up each envelope in turn, carefully passed his palms along their surfaces, and seemed satisfied. हाँ, तो पूरा थॉरली चेक कर रहा, सारे एनवेलप को चेक कर रहा ऊपर नीचे से कि कहीं उसके अंदर कोई रेजर या कोई शार्प वेपन घुसाया नहीं हो, ओके। तो उसको थॉरली फ्रिस्क कर रहा है। He referred curiously through a few stages of holy writ and vaguely shook the church types. हाँ, तो रिफिल्ड का मतलब होता है जल्दी जल्दी पेज पलटना, ठीक है। तो उसने जल्दी जल्दी, जो उसके पास एक तो होली बुक थी, उसने उसको ऐसे जल्दी जल्दी पलटा, माने जैसे देख ले कुछ इसके अंदर तो नहीं है। और चर्च टाइम जो न्यूज़पेपर था उसको भी ऐसे थोड़ा सा हिला के देखा कि कुछ गिरेगा नहीं तो इसके अंदर तो नहीं कुछ डाला हुआ है, ठीक है। तो उसने मैंने बहुत ही एकदम एकदम पूरा डिलीजेंटली चेक किया, ऊपर से नीचे थॉरो चेकिंग किया, एंड ही वाज सैटिस्फाइड कि इसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज था, but one of the objects in McLary's suitcase was puzzling him sorely. Do you mind telling me who you have brought this? Why you have brought this, sir? He held up a smallish, semi-inflated rubber ring, such as a young child with a waist of about 12 inches might have struggled into. You thinking of going for a swim, sir? तो यहाँ पर थोड़ा सा मजाक करा, उसके पास एक रबड़ रिंग है जो 12 इंच का डायमीटर है, तो मैंने एक छोटा सा बच्चा भी उसके अंदर घुस नहीं सकेगा, तो छोटा सा एक रबर रिंग है। तो वो बोल रहा है सर आप ये लेकर के आए, आप स्विमिंग करोगे क्या? उसको लग रहा है कि वो स्विम करने के लिए हम लोग को नहीं, तो रबड़ का जिसके अंदर हम लोग फ्लोट बोलते हैं जिसको, जिसके ऊपर बच्चा बैठ के फ्लोट करेगा पानी में। तो वो थोड़ा सा उसको मजाक करता है कि सर आप ये क्या लेके, आप स्विमिंग पे जाना चाहते हो? तो मैक्लेरी गुस्सा हो जाता है बहुत जोर, हाँ, बोलता तुम क्या बोल रहे, मजाक कर रही हो मेरे से, मेरे को पाइल्स है, आर यू जोकिंग? तो थोड़ा एम्बैरेसिंग बीमारी है ये पाइल्स भी, ठीक है। और मैक्लेरी को ये जोक बिल्कुल पसंद नहीं आता है, जब वो उसको बोलता है आर यू गोइंग टू स्विम, तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो थोड़ा सा अपना क्या नाम है, थोड़ा सा बोलता है ना, फेस को फ्राउन जैसा एक्सप्रेशन, गुस्से में उसको जवाब दे रहा है, ठीक है। McLary's hit-her amiable demeanor was slightly ruffled by his tasteless little pleasantry, and he answered Jackson somewhat solely. If you must know, I suffer from hemorrhoids, and when I am sitting down for any length of time. हाँ, तो वो रहा मैक्लेरी बोल रहा है, यहाँ पे देखो बहुत अच्छा फ्रेजेस यूज किया, एमिएबल डेमेना। तो एमिएबल मतलब नॉर्मली वो बहुत प्लेजेंट है, जैसे अगर किसी फादर से मिलेगा तो उन लोगों का नेचर बहुत अच्छा होता है। इफ यू मीट देम दे विल ग्रीट यू आल्सो वेरी एमियली, वो लोग आपको ग्रीट करेंगे, स्माइल करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा रफल्ड हो गया, थोड़ा गुस्सा आ गया बाय टेस्टलेस लिटिल प्रेजेंट्री। टेस्टलेस लिटिल प्रेजेंट्री का मतलब उसके संग मजाक जो किया, क्या नाम है तुम्हारा ये,
जो एक्सचेंज किया उसके संग वो कमेंट कि आप स्विम पर क्या होगे, तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया, ठीक है। और उसने बहुत गुस्से से उसको जवाब दिया कि मेरे को हेमोरॉइड्स है, ठीक है, हेमोरॉइड्स है, और जब मैं बहुत देर बैठता हूं तो मेरे को प्रॉब्लम होती है, तो जब मैं वहां बैठूंगा 2 घंटा तो आई यूज दिस एज अ, मेरे अपने सीट के ऊपर रख के बैठूंगा, जिससे क्या नाम है मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो। अंडरस्टूड? सो ही हैड अ वेरी गुड रीजन फॉर इट, ठीक है। तो वो जल्दी से क्या नाम है हमारा जो है पुलिस वाला, वो एकदम एम्बैरस हो जाता है, ठीक है, और उससे सॉरी ऑब्वियसली उससे अपोलोजाइज करता है। Very sorry, sir. I didn't mean to. The embarrassment was still reddening Jackson's cheeks when he found the paper knife at the bottom of the case. I think I'd better keep this though, if you don't mind. That is, हाँ, तो लेकिन उसको नीचे क्या मिलता है, एक पेपर नाइफ मिलता है उसको, जैक्सन को, तो वो रख लेता है जैक्सन। बोला सर आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई सेड टू यू, पर ये पेपर नाइफ मैं रख लूंगा, मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है, फॉर योर सेफ्टी ओनली। तो वो ऑब्जेक्शन नहीं करता है, ठीक है। अब हो गया 9:18, ठीक है, एग्जाम वाज टू was 7। 9. हाँ हाँ, It was 9. It was 9:18 a.m. before the governor heard their voices again, and it was clear that the examination was going to be more than a little late in getting underway. एग्जाम एक्चुअली 9:15 को होने वाला था। दे आर ऑलरेडी 3 मिनट्स टाइम पास हो चुका है उनका, दे आर ऑलरेडी ओवर टाइम जा रहा है वो लोग। तो गवर्नर को समझ में आ गया अभी भी कुछ टाइम लगेगा स्टार्ट होने में, ठीक है। चलो मैक्लेरी। You have got a watch, Evans. Yes, sir. McClary said. I'll be telling you when to start and again when you have 5 minutes left. All right. ठीक है, There तो was मैक्लेरी silence. बोल रहा है मैं तुमको 2 बार बोलूंगा कब स्टार्ट करना, नंबर 1, और जब एग्जाम का 5 मिनट्स बाकी होगा तब, ठीक है। तो मैं तुमसे 2 बार बात करूंगा, एंड आई टेल यू व्हेन टू स्टॉप एंड आई टेल यू व्हेन टू स्टार्ट, ठीक है। साइलेंस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सन्नाटा, लंबी खामोशी। मैक्लेरी। There's plenty more of this writing paper. Should you need it? तो बोला Silence. राइटिंग पेपर और भी एक्स्ट्रा है मेरे पास, अगर तुम्हारा पेपर भर जाएगा तो मैं तुमको दूंगा, इसका भरेगा भी, इसको कुछ तो आता नहीं है, ठीक है। तो बोला इफ यू नीड एक्स्ट्रा पेपर आई हैव सम एक्स्ट्रा पेपर विद मी आल्सो। McClary. Now write the name of the paper 021/1 in the top left hand corner. ये बहुत Silence. इंपॉर्टेंट नंबर्स है, ठीक है। O211 ये सारे है ना ग्रिड्स है। ज्योग्राफी में तुम लोग टोपो शीट में पढ़ा होगा ना, ग्रिड्स होते हैं ना, कि आपकी लोकेशन के ग्रिड्स होते हैं। तो एक्चुअली ये सब ग्रिड नंबर्स है जो वो उसको बहुत ही डिस्गाइज से बता रहा है, ठीक है, एकदम। तो वो लिख भी रहा है 0211, इसको ये बता रहा है कि तुमको कहाँ जाना है यहाँ से, ठीक है। तो ये भी कोडिंग चल रहा है यहाँ पे। चलो, तो लेकिन वो उसको गवर्नर को क्या सुन रहा है, उसको सुन रहा है राइट द नेम ऑफ द पेपर, पेपर का नाम है 021/1 इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, फिर साइलेंस। बोला इन द राइट हैंड कॉर्नर राइट योर इंडेक्स नंबर, तुम्हारा इंडेक्स नंबर है 313, एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट राइट योर सेंटर नंबर 271। तो इनडायरेक्टली वो उसको सब बता रहा है ग्रिड्स, कि तुमको जाना कहाँ है, यू हैव टू गो टू 0211 313 271 में तुमको जाना है। तो ये एक ठोक क्या नाम है उसको हिंट दे रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है। बोला ऑल राइट, हैव यू रिटन इट? साइलेंस। 9:20 AM, ठीक है। चलो मैक्लेरी। I'm now going to start. Evans. He's not going to stay here, is he? तो यहाँ पर वो मैक्लेरी उससे बोल रहा है नाउ आई एम गोइंग टू, बता रहा हूँ। तो इवान उससे अभी क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो ई है ये यहाँ रहेगा कि ये वहां जाएगा, मैंने अभी से चीटिंग चालू है। ई इज नॉट गोइंग टू स्टे हियर, इज देयर ई? तो मैक्लेरी बोला आई डोंट नो अबाउट दैट, बोला मुझे नहीं पता। तो वो स्ट्रिक्ट टीचर है, वो नहीं बता रहा उसको, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है। स्टीफेंस। Mr. Jackson gave me strict instruction to. हाँ, तो वहां पे ना देखो, अब अभी लॉकअप में कौन कौन है, लॉकअप में मैक्लेरी है, इवांस और स्टीफेंस भी खड़ा वहां पे, ठीक है, ठीक है, 3 जन है लॉकअप के अंदर में, ठीक है। तो इवान गुस्सा हो जाता है, इवान बोलता है हाउ आई एम सपोज्ड टू कंसंट्रेट ऑन माय एग्जाम विद समवन ब्रीथिंग डाउन माय नेक, क्राइस्ट सॉरी सर आई डिडंट मीन। तो बोल रहा यार तुम मेरे सर पे खड़ा होगा तो मैं लिखूंगा कैसे? स्टीफान को बोल रहा है, ठीक है, कि मेरे को यार मेरा कंसंट्रेशन, आई नीड सम प्रिवेसी यार, कुछ मैं शांति से एग्जाम देने दो, सर पे खड़ा होकर बार बार टुंग 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 कर रहा है, ठीक है। तो ये बात गवर्नर फोन पे सुन लेता है, ठीक है। तो गवर्नर को भी लगता है हाँ यार बात तो सही है, एग्जाम दे रहा है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो वो स्टीफन को बाहर बुला लेता है, ठीक है। Get Stephen out of the cell, will you? I think we are perhaps overdoing things. तो उसको लग रहा है यार बहुत अच्छे से एग्जाम जाने वाला है, इन्विजिलेटर आ गया, और ना यहाँ पर इवांस कुछ पूछ भी रहा है क्वेश्चन पेपर में से, इसका मतलब बहुत क्यूरियस है, वो पेपर आंसर करेगा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन पेपर से पूछ रहा है तो माने वो चीटिंग कर रहा है, तो माने एक तरह से क्यूरियस है ना लिखने के लिए। तो गवर्नर को भी लगता है हाँ यार एकदम सब कुछ सही है। तो और स्टीफन वहां खड़ा है तो बोल रहा है कि शायद हम लोग ज्यादा ही कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा जगह देना चाहिए।
तो स्टीफन को बाहर बुला लेता है, यही तो चाहिए उसको, उसको स्टीफन को बाहर हाँ, भेजना ही है। तो एज यू विश सर। The governor heard the exchanges in the cell, heard the door clang once more, and heard McLeary announce that the examination had begun at last. हाँ, तो फिर लास्ट में एग्जामिनेशन चालू हो जाता है। इट वाज सपोज टू स्टार्ट एट 9:15 और एग्जाम चालू हुआ 9:25 AM में, 25 में, तो 10 मिनट्स ऑलरेडी लेट है। और उसके बाद लंबी खामोशी, सन्नाटा। चलो। At 9:40 a.m., the examination board rang through, and the assistant secretary with special responsibility for modern languages asked to speak to the governor. The examination had already started, no doubt, a quarter of an hour ago. Yes, well, there was a correction slip which some fool had forgotten to place in the examination package. Very brief. Could the governor Okay, please? now this paragraph is also very important. 9:25 पे एग्जाम चालू होता है, 9:40 AM पे एक फोन आता है, ठीक है। वो एग्जामिनेशन बोर्ड से आता है, एक असिस्टेंट सेक्रेटरी का आता है, ठीक है। वो गवर्नर को ये बताता है कि हम लोग ने जो क्वेश्चन पेपर बनाया था उसमें एक करेक्शन स्लिप था, कुछ मिस्टेक था, लेकिन हमने जो इवांस को क्वेश्चन पेपर भेजा है उसमें किसी बेवकूफ ने वो करेक्शन स्लिप डालना भूल गया है। ओके, तो अगर आप अलाउ करेंगे, अगर आप किसी तरह से फोन से हम मेरे को कनेक्ट करा देंगे, तो मैं वो सेल में बता दूंगा कि करेक्शन क्या है। ओके, बहुत छोटा सा है, बहुत बहुत प्रिसाइज है, एक छोटा सा ही है, तो बेसी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो बोला गवर्नर आप प्लीज अलाउ कर देंगे कि हम उसको करेक्शन बता दें, करना भी चाहिए, अगर कोई क्वेश्चन पेपर गलती है तो स्टूडेंट्स को बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नर बोल रहा है यस ऑफ कोर्स आई विल पुट यू स्ट्रेट थ्रू मिस्टर जैक्सन एंड डी विंग, होल्ड द लाइन अ मिनट, ठीक है। तो ऑब्वियसली गवर्नर मना नहीं कर रहा, बोला ठीक है चलो। Was this the sort of thing the governor had feared? Was the phone call a fake? Some signal? Some secret message? But he could check on that immediately. He dialed the number of the examination board, but he heard only the staccato bleep of a line engaged. But then the line was engaged, wasn't it? Yes, not very intelligent that. तो अब क्या हुआ, गवर्नर को ऐसा लगा कि क्या नाम है, ऐसा तो नहीं, माने गवर्नर ना कुछ ज्यादा ही डाउट कर रहा है, करना भी चाहिए, तो उसको ऐसा नहीं ना, यही तो मुझे डर था, इसका फोन आया है, कहीं ये झूठ फोन तो नहीं है, कहीं ये किसी तरह का सिग्नल तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है बोला कि मैं तुमको फोन करूंगा उसके बाद तुम उसको मारना, ठीक है, उसके बाद तुम उसको ये करना, तो ये कोई प्लान तो नहीं है। तो गवर्नर का दिमाग ओवर टाइम कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है ये कोई प्लान का हिस्सा हो सकता है। तो बोलता है अच्छा मैं रीचेक करता हूँ, तो बोलता है मैं काम करता हूँ, वापस से फोन करता हूँ, कॉल बैक करता हूँ, अगर वहीं से वो लोग फोन उठाएंगे तो सही बात है, ठीक है, अगर मैं वापस वहां फोन करूंगा तो सही बात है। तो वो वहां पे दोबारा रीफोन करता है, ठीक है। लेकिन जब वो फोन करता है ना तो वहां पे एंगेज होता है, फोन का एंगेज पट पट, अभी तो नहीं, आजकल तो नहीं, पहले के जमाने में होता था एंगेज करना, जानता है जब फोन एंगेज होता है तो किस तरह का डायल टोन होता है, समथिंग लाइक ना, टंग टक 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 टक, इस तरह का, ठीक है। फिर गवर्नर को अचानक याद आता है कि मैंने तो उसको बोला था कि फोन से तू बात कर ले, क्या नाम है, ऑफिसर से। उसने बोला ना आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू जस्ट नाउ, तो वो तो लाइन बिजी ही होगा, कॉमन सेंस का बात है ना, क्योंकि वो जैक्सन से बात कर रहा है ना अभी तो मैंने फिर उसको याद आता है यार मैंने ही तो बोला जैक्सन से बात करने के लिए, तो लाइन तो ऑब्वियसली बिजी होगा। तो फिर को लगता है यार मैं बेवकूफ हो गया, इट्स नॉट वेरी इंटेलिजेंट ऑन माई पार्ट, ठीक है। तो फिर वो फोन काट देता है। ओके, लेकिन उसका आइडिया सही था, अगर वो क्रॉस कर लेता फोन और अगर सही फोन होता तो वहां पे होता, लेकिन वो ये गलती कर दिया कि अभी तो लाइन ऑन है तो इंगेज तो हो गई, ठीक है। वो जैक्सन को बेकार। हाँ चलो। 2 minutes later, he heard some whispered communication in the cell, and then McLary's boat-scotch voice. Will you please stop writing a V while Mr. Evans and listen carefully? Candidates offering German 021-1 should note the following correction. On page 3, line 15, the fourth word should read golden and not golden. Goldine. Goldine. And the whole phrase will therefore read zum golden and lowen and not zum golden lowen. I will repeat that. अब वो जो करेक्शन हम करवा रहे हैं ऑब्वियसली जर्मन है तो हम लोग को तो समझ में आएगा नहीं, तो कुछ गलती है उसमें, तो वहां पे करेक्शन हो रहा है। साउंड्स एब्सोल्युटली माने एकदम 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 इसमें कोई भी गाना में गलत नहीं दिख रहा है, एकदम प्रिस्टीन दिख रहा है कि देयर इज अ मिस्टेक, और जेन्युइन लग रहा है, एक्चुअली इट्स एज अ जेन्युइन मिस्टेक दिख रहा है, ठीक है। तो गवर्नर ये सब सुन रहा है, ठीक है। द गवर्नमेंट लिसन्ड एंड स्माइल्ड। He had taken German in the sixth form himself, and he remembered all about the agreements of adjectives.
and so did McLeary. By the sound of things, for the minister's pronunciation was most impressive. But what about Evans? He probably didn't know what an adjective was. एग्जैक्टली तो अब जो करेक्शन है वो जैक्सन के पास आया, जैक्सन ने वो करेक्शन जो है वो मैक्लेरी को बताया, मैक्लेरी वो करेक्शन सेल के अंदर में उसको बता रहा है इवांस को, और जब मैक्लेरी इवांस को बता रहा है तो वो सारा गवर्नर सुन रहा है अपने वहां पे बैठ के, क्योंकि वहां पे तो वो लगा हुआ है, क्या नाम है, ठीक है, तो वहां पे वो सुन रहा है, गवर्नर सुन रहा है अपने सेल में। और मैक्लेरी का जर्मनी बहुत अच्छा है, जर्मन बहुत अच्छा है मैक्लेरी का, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, तो उसको मैंने ऑलमोस्ट ये क्लियर हो रहा है कि सब कुछ सही हो रहा है, ठीक है। मैक्लेरी का जर्मन बहुत अच्छा है और उसने बिल्कुल सही करेक्शन करवाया है। स्कूल से एक तो फोन आया है, उसको उसमें डाउट था, लेकिन जब यहाँ पर करेक्शन आ रहा है तो उसको लग रहा है नहीं जेन्युइन है। तो एवरीथिंग जो अभी तक हो रहा है सब जेन्युइन लग रहा है, एवरीथिंग इज अ मास्टर क्लास, एवरीथिंग इज मास्टर प्लान, यहाँ तक अभी कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। The phone rang again. The magistrate court. They needed a prison van and a couple of prison officers. Remand case. And within 2 minutes, the governor was wondering whether that could be a hoax. He told himself not to be so silly. His imagination was beginning to run riot. तो अभी क्या नाम है, उसके बाद जैसे ही वहां से फोन आया, दोबारा 2 मिनट के अंदर उसके पास एक और फोन आया, मैजिस्ट्रेट्स के कोर्ट से आया, बोला हम लोग को एक प्रिजन वैन चाहिए और हम लोग को 2-3 ऑफिसर चाहिए, एक रिमांड केस है, एक क्या नाम है, एक आदमी को रिमांड पे लेना है, माने वी नीड अ पुलिस थोड़ा चाहिए और सपोर्ट चाहिए, एक क्रिमिनल का केस है, ठीक है। तो गवर्नर सोच रहा है ये तो झूठा फोन नहीं है, माने उसका दिमाग में यही चल रहा है कि इवांस कहीं कुछ गलत नहीं करे, अंडरस्टूड, तो उसको लग रहा है वेदर दिस इज नॉट अ होक्स, ठीक है। ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली, हिज इमेजिनेशंस वाज बिगिनिंग टू रन राइट, तो वो अपने आप को डांटता है, कितना सोचेगा यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो वो अपने आप से थोड़ा दुखी यहाँ पर हो जा रहा है, ठीक है, ओके। For the first quarter of an hour, Stephens had dutifully peered through the peephole at intervals of 1 minute or so, and after that every 2 minutes. At 10:45 a.m., everything was still all right as he looked through the peephole once more. It took 4 or 5 seconds, no more. What was the point? It was always more or less the same. Evans, his pens between his lips, sat staring straight in front of him towards the door, seeking, it seemed, some sorely needed inspiration from somewhere. And opposite him, McLeary, seated slightly askew from the table now, his face in semi-profile, his hair, as Stephen had noticed earlier, amateurly clip pretty clipped. close to the scalp. ठीक है, चलो मैं तुमको ये पैराग्राफ समझा देता हूँ, ठीक है, और इस पैराग्राफ के बाद हम लोग यहीं तक करेंगे आज, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग का रियल प्लान चालू हो जाएगा, ठीक है। सो वी आर नॉट गोइंग टू मेक अ वेरी बिग लेक्चर, तो हम लोग इसको यहीं तक करेंगे, तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टीफान जो बाहर खड़ा हुआ है वो हर 1 मिनट के बाद बार बार पीप होल से देख रहा है, ठीक है, माने स्टार्टिंग में तो हर 1 मिनट के ड्यूरेशन के बाद देख रहा था, फिर थोड़ी देर में 2 मिनट के बाद देख रहा था, थक जा रहा है ना बार बार देखते के, और वो देख रहा है तो उसको दिख क्या रहा है अंदर, उसको सेम सीनरी दिख रहा है बार बार, माने सेम दिख रहा है, क्या, इवान के मुंह में पेंसिल है और वो गेट पे देख रहा है, जैसे कहीं से कोई आंसर आएगा, ऐसा होता है ना क्लासरूम में, जब किसी को आंसर नहीं आता बच्चे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं देखते रहते हैं ऐसे कि कहीं से आएगा आंसर ठीक है। और हमारे जो मैक्लेरी साहब हैं वो सामने बैठे हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा चेयर की तरफ, एसक्यू का मतलब वो एक साइड में होके बैठ गए अपना न्यूज़पेपर लेके, वैसे भी उनको प्रॉब्लम था तो वो दोनों उस पर बैठ नहीं सकते, ठीक है। और उनका जो हेयर है वो एकदम चिपका हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो और वो अपना चर्च टाइम पढ़ रहे हैं, हिज राइट इंडेक्स फिंगर हुक बीनीथ द नैरो क्लेरिकल कॉलर, एक हाथ से उनके हाथ में पेपर है और एक हाथ से वो ऐसे करके अपना बियर्ड को बहुत आराम से स्ट्रोक कर रहे हैं। तो ये सीन कंटिन्यूअसली दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मैं जो हमारा इवान है उसके मुंह में पेंसिल एंड इज थिंकिंग, उसको कुछ आंसर आता नहीं, ठीक है, वो पता नहीं कहाँ देख रहा है, गेट पे देख रहा है, उसको लग रहा है आसमान से गिरेगा आंसर। और हमारे जो मैक्लेरी साहब है वो अपना जैसा उनका जो है प्रोफाइल, उसी प्रोफाइल में बैठे हैं और अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जैसे करते हैं टीचर लोग, क्या करेंगे बेचारे, ठीक है। तो यहां तक अभी हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद एग्जाम ओवर होगा, उसके बाद रियल फन चालू होगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। चलो, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है पूरा? तो तुमने जो मैंने कल तुमको 2 वीडियो दिया, आपने शेयर किया उसको? हाँ किया था फ्रेंड्स के साथ। हाँ, तो अच्छा व्यूज आ रहा है, बहुत सारे बच्चों को बहुत मजा आ रहा है, वो लोग सब थैंक यू भी बोल रहे हैं मेरे को। तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, बैकबेंचर्स एकेडमी इज नाउ डूइंग थिंग्स फॉर सीबीएसई, तो आप लोग का सपोर्ट और सबका सपोर्ट होगा तो हम लोग और वीडियोस बनाएंगे, सारे वीडियोस क्लास 12 के कंप्लीट कर देंगे एग्जाम से पहले, बट वी नीड योर सपोर्ट, ओके। चलो बाय बाय। बाय सर।